हम रिपीट करेंगे अपनी बातों को कि अगर सीक्वेंस का क्वेश्चन हो, ऊपर में सीक्वेंस हो या नीचे में, और अगर सीक्वेंस का क्वेश्चन हो बच्चों, तो ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री का डिफरेंस अगर 1 हो, ठीक है, तो उसका आंसर 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री होता है। और इसको हम बजावता बोल रहे हैं बच्चों की ट्रिक है, तो इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन में ये लागू होगा, लागू करेंगे, राइट है। दूसरा तरीका, पहला तरीका तो आप इसके सम को जानते थे, तभी तो आप n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6 लिखे थे ना, है ना। और जब ये सोचो कि जब 1 का पावर 100 आएगा, 2 का पावर 100 है, तब तो आप इसका जोर नहीं जानते हो, तो उसमें तो उस वक्त तो आपको ट्रिक ही जान बचाएगा ना। इसीलिए देखिए, आंसर बताइए, ट्रिक के अंदर, ट्रिक में अगर हम लोग चल रहे हैं तो आंसर बच्चों का खेल है। अब बहुत 1/4 आसानी, वेरी गुड, 1/4। सर ऊपर और नीचे के पावर, पावर है ना, पावर का जो डिफरेंस है वह 1 है, तो 1/4 और सीक्वेंस में भी है, डन। देख रहे हैं ट्रिक की खासियत। अब बच्चों हम आपको लाए थे इसके लिए, ये है आईआईटी का पूछा हुआ प्रश्न। देखिए आंसर बताइए जल्दी से, हम जानना चाहेंगे, बहुत उत्सुक हैं, आईआईटी के सवाल आप लोग कैसे बना सकते हैं। 1/101 1/101। वेरी गुड उत्कर्ष श्रेया, बहुत अच्छा किए, बोल करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा, ऐसे बोलते रहिए, हम और उत्साहित होंगे। और आप लोग बिल्कुल सही जान गए कि ऊपर और नीचे के पावर का डिफरेंस 1 है, तो सर जो ट्रिक बोले उसके हिसाब से 1/101 इसका आंसर होगा। ये आईआईटी का पूछा हुआ। और देखिए आईआईटी की चालाकी देखिए, एक साल ये पूछा और इसके अगला साल ये पूछ लिया, बट कोई बात नहीं, बच्चा सब हमसे पढ़ के गया था, है ना, आराम से आंसर बताएगा। वन बाई 20। 1/20 ना ना, थोड़ा ढंग से, ध्यान से देखिए, इसमें तो ट्रिक लग गया, लगा ना इसमें ट्रिक, ऊपर और नीचे के पावर का डिफरेंस 1 है सर, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। और इसमें बच्चों डिफरेंस 2 है, और आपको पता है जब आपको, हाँ कोई बच्चा बोला 1/4 धीरे आवाज में, आप नाम नहीं देख पाए, या बच्ची बोली, हम नहीं नाम देख पाए, लेकिन बहुत अच्छा बोले। तो डिफरेंस 2 है, हम आपको 1 के डिफरेंस के लिए बता के गए थे, है ना, 2 आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो जोर होता है ना बच्चों, जोर होने के बाद इसका टॉप डिग्री n का पावर 4 बनेगा, 0 आ जाएगा सर वो पूरा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका ऊपर का डिग्री बड़ा और नीचे का डिग्री छोटा, सॉरी ऊपर का डिग्री छोटा और नीचे का बड़ा, स्मॉलर अपॉन बिगर वाला केस तो 0 है ना, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लिख लेना, एक और ट्रिक मिला आपको कि जब डिग्री का डिफरेंस 2 हो, जब डिग्री का डिफरेंस 2 हो, है ना, तो 0 आंसर होगा, समझें कि नहीं समझे। समझ लो। मजा आ रहा है आपको, पूरा ट्रिक पे ही आज का क्लास चल रहा है। और ये सब पढ़ने के बाद बच्चों आप जीएन बर्मन देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगा कि ओ माय गॉड कितना आसान। आइए, और जीएन अगर डिफरेंस 3 हो तो डिफरेंस 3 तो भी ऊपर नीचे, हाँ, क्योंकि ऊपर बनेगा 4 का, नीचे बनेगा 5 का, ओके ठीक है। सर। इस वाले में 1/4 वाले में अगर वाइस वर्सा, यानी कि ऊपर का डिग्री ग्रेटर हो, नीचे का डिग्री ये लेस हो, तभी 4/1 हो जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, उस समय हो जाएगा ऊपर का रियल डिग्री हो जाएगा 4 और नीचे का रियल डिग्री ऊपर है अगर आपका 3,
है ना। हम क्वेश्चन से बताते हैं तुम क्या पूछना चाह रहे हो। देखो तुम ये पूछना चाह रहे हो कि सर अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है n का पावर 4 और नीचे में सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का क्यूब, यही ना सक्षम, यस सर। यही क्वेश्चन है तुम्हारे मन में। तो देखिए यस ऊपर का जो पावर है ना, ऊपर का टॉप डिग्री हो गया 4, राइट है, और नीचे यस का टॉप डिग्री होगा 4, हो गया नहीं होगा, क्योंकि जब आप जानोगे तो पाओगे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का फॉर्मूला, है ना। तो इसमें भी है ना दोनों का डिग्री का डिफरेंस 1 है, तो 1 अपॉन नीचे का डिग्री, ओके राइट है। यस आइए जा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप ट्रिक तो सीखें, ट्रिक तो समझें। तो अब हम आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाने का, जीएन बर्मन आप पूरा बना सकते हैं, याद रखिएगा। और अगर आप जीएन बर्मन बना सकते हो तो आप आईआईटी लेवल में हो, ये बात भी याद रखिए, है ना। जीएन बर्मन कैलकुलस का एक बहुत अच्छा किताब है जिसमें आपको लिमिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सवालों को बनाना है। जिनके पास नहीं है वो प्लीज इस किताब को खरीद लीजिएगा। 150 रुपया में आपको मिलेगा नया किताब, और अगर आप सेकेंड हैंड वाले दुकान पे गए तो आपको 20 से 25 रुपया में वो दे देगा, है ना। अगर ज्यादा खस्ता स्थिति होगा तो, और स्थिति अच्छा होगा तो 50 से 60 रुपया आपको लगेगा, लगा दीजिएगा। जिनके पास वो भी प्रबंध नहीं हो तो पीडीएफ बोलिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो अब ना हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते 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 बच्चों हम आपको ले चलते हैं, है ना, एक और शानदार से ट्रिक पे। आइए, टाइपिंग खत्म है बट कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर में है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, याद आया, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे ताकि आज हमको अवरोध उत्पन्न ना हो। बहुत सारे लोग होंगे जीवन में जो आपको अवरोध उत्पन्न करेंगे, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, अवरोध उत्पन्न करेगा बहुत सारा लोग आपके जीवन में, मत उत्पन्न होने देना, है ना। आइए देखिए कहां तक ऐसा चलता 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 चला जाएगा nx तक, और नीचे में है आपका, नीचे में है आपका n स्क्वायर। पहले ट्राई, यहीं से तो बच्चों आपको सैंडविच थ्योरम पढ़ने को मौका मिलेगा। सैंडविच खाए हो ना, शाबाश सक्षम, सैंडविच खाए हो, हम लोग सैंडविच पढ़ेंगे भी, सैंडविच थ्योरम, यहीं से आपको मौका मिलेगा सैंडविच थ्योरम समझने को। लेकिन अभी हम बनाएंगे इसको ट्रिक से। ऊपर का सीरीज में है, ठीक है भाई, देख लिए सीरीज में है, और कुछ नहीं देखना है। देखो देखो प्रतीक, है ना, वेरी गुड प्रतीक। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रिक के अंदर ट्रिक, ट्रिक के अंदर ट्रिक, ट्रिक लगा लगा के सवालों को बनाना। ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बहुत बच्चा देख के डर जाएगा सर, लेकिन तुम ध्यान रखना कि सर बोले थे अगर सीरीज वाला क्वेश्चन हो और ऊपर के टॉप डिग्री और नीचे के टॉप डिग्री का डिफरेंस अगर 1 हो तो उसका आंसर 1 अपॉन नीचे की डिग्री, डन आंसर, समझ रहे हैं। लेकिन ये ऑल ट्रिक्स कम्स फ्रॉम, ये भी हम लिख दें, ऑल ट्रिक्स कम्स फ्रॉम, है ना, सैंडविच थ्योरम। पढ़ाएंगे आपको अगले क्लास में, सैंडविच थ्योरम से ही शुरू करेंगे। गजब का थ्योरम है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको देख करके, पढ़ करके, समझ करके। इसका आंसर 1/2,
और देखिए, और आपको हम एक और बताते हैं, थोड़ा जटिल, आईआईटी में पूछा हुआ ट्रिक के अंदर देख रहा था। आईआईटी भी तो चालाक है ना बच्चों आपसे। आईआईटी देख रहा था कि बच्चा सब तो मतलब कि खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी देते हैं जिसमें 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, बच्चा उस क्वेश्चन को 2 सेकेंड में बना रहा है। हाँ रियली, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको काफी टाइम लगता, लेकिन वो भी देख रहा है कि भाई 2 सेकेंड में बना रहा है, तो क्यों ना वो हर साल लेवल अप करते चला गया। और एक साल बच्चों ये क्वेश्चन पूछा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है आज भी 1 इंटू, है ना, 1 का स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा कुछ। देखिए बोलने में थोड़ा उल्टा बोल गए, ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर। अगला देखिए, प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 स्क्वायर, राइट है। और अब तो आप समझ गए होंगे, पैटर्न पकड़ में आ गया होगा। और ऐसा चलता चला जा रहा है कहां तक, n स्क्वायर x प्लस n तक। ये n और x में आप कंफ्यूज हो जाओगे, n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर तक ग्रेटेस्ट इंटीजर। और नीचे बच्चे n क्यूब ट्राई। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का आपका, अगले दिन सैंडविच थ्योरम के आगे कहानी, और जीएन बर्मन आप पूरा बना सकते हैं। हम कुछ सीट भी भेजेंगे आपको, वो भी बनाना है, इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस का सीट, और बना करके आप लोग रफ वर्क भेजा कीजिए। निशा बोल रही है 1/3, हमको लगता है गलत जवाब। अच्छा सर 2/3। एक सेकेंड रुक जाइए, एक छोटी सी गलती है यहाँ पे। n टेंस टू इनफाइनाइट ही तो आप समझ रहे थे ना, x टेंस टू नहीं, n टेंस टू, क्योंकि n वेरिएबल में। सक्षम 1/3 बोला। देखो सक्षम, देखो श्रेया और देखो निशा, x भी है और n भी है, लेकिन वेरिएबल कौन है, n है, क्योंकि n टेंस टू इनफाइनाइट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर का जोड़ है। तो क्यों ना हम इसको अलग अलग कर दें, 1 स्क्वायर x पैक कर दिए, फिर 2 स्क्वायर x फिर पैक कर दिए, और ऐसा ही करते करते कहां तक चले जाएंगे बच्चों, n स्क्वायर x तक। अलग अलग कर रहे हैं, और इसके नीचे डाल देते हैं n क्यूब, और प्लस ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है। फिर आपका प्लस 2 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर में, फिर 4 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते कहां तक, n के स्क्वायर तक, n के स्क्वायर तक। ऐसा कैसे किए सर, ऐसा इस फंडे से किए कि अगर कभी x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, और ये n चिल्ला चिल्ला के कहे कि हम एक इंटीजर है इंटीजर है इंटीजर है, तो उसको बाहर कर ही देना, है ना, उसको बाहर होने का अधिकार मिल जाता है। ये आपको हम जीआईएफ के प्रॉपर्टीज में बताएं। अब देखिए, इसके भी नीचे n क्यूब। अब ट्रिक की अगर बात करें तो ऊपर में n स्क्वायर है और नीचे में n क्यूब है, तो दोनों का डिफरेंस, और उसमें बच्चों x है, x तो आप भूल गए होंगे, हमको पता है, ऊपर में x भी है, x आप भूल गए होंगे, और आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n का स्क्वायर तक। अब केवल इतना वाला आपका बना दिया 1/3, लेकिन x कहां गया, x तो रहेगा ही ना, 1 अपॉन नीचे की डिग्री, हाँ ना, और ये हो गया आपका 1/3, नॉट 2। समझे,
योर आंसर इज बच्चों x+1/3। हर बच्चा गलत हुआ। निशा भी गलत हुई, सक्षम भी, प्रतीक भी। बताओ समझे कि नहीं समझे? इतने कोई बच्चों आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, याद रखना है, याद करना है। और जीएन बर्मन अगर मिल जाए तो उसको ट्राई करना है। जीएन बर्मन से पहले आपको सीट बनाना है, और सीट बना करके आप रफ वर्क जो है ना, या आंसर की वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तब हमको पता चलेगा हाँ आप दीपावली, छठ त्योहार से ऊपर उठ करके आप पढ़ाई लिखाई को जारी रख चुके और जारी कर दिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। उससे पहले आपको होमवर्क बना करके सेंड करना है, जो कि आप नहीं करते हो। नहीं काम बनेगा आपको तब आप ऑनलाइन। गुड नाइट निशा, गुड नाइट, है ना। अभी गुड नाइट नहीं हुआ है ना। अभी हमको और पढ़ाना है, ठीक है। चलिए तो बस बच्चों, कुछ ही पलों में आपके फोन में ये चीज चला जाएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लगातार